you were the one, but हेलो एंड वेलकम टू बुकशप और मैं हूं आपकी होस्ट शिप्रा। आज जो हम बुक करने वाले हैं उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। ये एक सेल्फ हेल्प बुक कैटेगरी में आती है, बट द ऑथर हैज रिटन दिस इन अ वेरी डिफरेंट वे। जो एक जनरली सेल्फ हेल्प बुक की एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली अप्रोच होती है, उसके बिल्कुल ऑपोजिशन में जाके बात करी है। अब एक्चुअली क्या बातें करी हैं, Let's go and find out. राइटर बात करते हैं बुद्धा के बारे में। We all know कि जब वो अपनी फैमिली से बाहर निकले, अपने महल से बाहर निकले थे, और जब उन्होंने लाइफ में सफरिंग देखी थी, that's how he thought कि उन्हें लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानना है। So उसी का एग्जाम्पल लेते हुए राइटर हमें यहाँ पे समझाते हैं कि सफरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज उनके हिसाब से अगर हमें सफरिंग नहीं मिलेगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब हम फेल नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं। जो कॉन्स्टेंट डिससैटिस्फैक्शन है, उसकी वजह से ही आज हमारी जो स्पीशीज है वो फाइट करती रही, स्ट्राइव करती रही, और उसने बिल्ड करना सीखा और फाइनली कॉन्कर करना सीखा। सो थोड़ा सा अगर डिससैटिस्फैक्शन होता है या फेलियर होता है या सफरिंग होती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट। फिर बात होती है यहाँ पे प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हर एक इंसान जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। सो राइटर यहाँ पे समझाते हैं कि प्रॉब्लम होना प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करना वो एक प्रॉब्लम होती है। अपनी लाइफ का इंसिडेंट सोच के देखो, कभी आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत दिन से पंखा खराब है, बट एक दिन आप इवेंचुअली इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। फिर उसके बाद जो रात को आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती है, सो आपको खुशी मिलती है ना कि चलो अब पंखा ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो यही समझाना चाह रहे हैं राइटर कि जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो खुशी उससे मिलती है। इफ you've got a problem, chances are millions of other people have had it in the past, have it now, and are going to have it in the future. यहाँ पे जो राइटर सजेस्ट कर रहे हैं वो ये बात है that the fact that you are not special, the fact that not everyone is special. उनके हिसाब से अगर हर बच्चा एक्सेप्शनल है तो एक्सेप्शनल का मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बात करी है गिटारिस्ट की, जिनका नाम है डेव मस्टेन, और जिन्होंने एक बहुत फेमस बैंड, अमेरिकन बैंड बनाया था मेगाडेथ नाम का। जो मस्टेन थे वो मेटालिका के गिटारिस्ट थे, बट सम टाइम लेटर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम इट। जिसके बाद मस्टेन बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे, एंग्शियस थे, एंड ही वाज लाइक कि नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे मेटालिका से अच्छा करके दिखाना है। उन्होंने कई सॉन्ग्स निकाले, मेगाडेथ वाज अ बिग हिट, बट स्टिल ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपने दिमाग में सक्सेस का मेट्रिक रख रखा था वो ये था कि उन्हें मेटालिका से अच्छा बनना है, यू नो। सो जितनी भी सक्सेस उनको मिल रही थी, ही वाज स्टिल नॉट हैप्पी विद इट, बिकॉज वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी। हमें हमेशा सही मेट्रिक्स चूज करने चाहिए। हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम हमारे पड़ोसी से ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम हमारे क्लासमेट से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या हम अदरवाइज अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? उन्होंने एक और स्टोरी के बारे में बताया, जो कि बीटल्स बैंड के बारे में है। उन्होंने बताया कि एक और ऐसे ही म्यूजिशियन थे जिनको बीटल्स से हटा दिया गया था आफ्टर सम टाइम, एंड ही वाज वेरी एंग्री, और वो इवेंचुअली उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं अनलाइक मस्टेन, बट इवेंचुअली ही इज मोर हैप्पियर। तो उन्होंने अपनी हैप्पीनेस का मैट्रिक्स चेंज कर लिया था। उनकी हैप्पीनेस इस बात से नहीं थी कि वो बीटल्स में थे या नहीं थे, उनकी हैप्पीनेस इस बात से थी कि अब उन्होंने सोच रखा था ही हैज अ गुड फैमिली, हैप्पी हेल्दी फैमिली, and that's what he wanted. So that is why he ended up not being very successful but very happy. But Mustaine on the other hand, जो successful हुए थे, he was not that happy. So choose आप exactly आपके happiness के, आपके success के सही metrics के। इसके बाद राइटर बात करते हैं एक और कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है विलियम जेम्स। उनको काफ़ी बचपन से ही मेडिकल प्रॉब्लम्स रही हैं। इनफैक्ट जो जेम्स होते हैं, उनके फादर ट्राई करते हैं उनको मेडिकल स्कूल में भेजने के लिए, वो वहाँ से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उनको कई अलग अलग डिफरेंट करियर्स के ऑप्शंस ट्राई करवाते हैं, वो इवेंचुअली हर जगह से ड्रॉप आउट कर देते हैं। देन ही रियलाइजेस कि ही वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ। 1 महीने के लिए ही विल स्टॉप blaming others for his life and his problems, and he will start taking responsibility. जो विलियम जेम्स हम बात कर रहे हैं, he becomes the father of American psychology.
His work has been translated into a zillion languages. He's regarded as one of the most influential intellects, philosophers and psychologists of his generation. So वो इंसान जो कभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, सडनली जब उन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया अपने हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, his life started to turn around. What we can take out of this is कि हम अपने actions और हम अपने जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे तो वी कैन चूज़ कि आगे अब क्या चीज़ होनी चाहिए या आगे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके घर के बाहर कोई एक पपी आपको मिलता है, पपी रख के चला जाता है। नाउ इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आपके घर के बाहर एक पपी है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड कि अब उस पपी के आगे आप क्या करोगे। उसको आप अडॉप्ट कर लेते हो, आप उसको अडॉप्शन के लिए आगे फर्दर करते हो, या आप उसको ऐसे ही सड़क पे छोड़ देते हो। दैट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो राइटर यहाँ पे समझाते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट में फर्क क्या होता है, एंड देन स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस एंड चेंज योर फेट। इफ एवरी प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड फेल्ड, इफ एवरी पोस्ट आई रोट वेंट अनरेड, I'd be only back exactly where I started. So why not try? अगर आप चाहते हो कुछ करना, अगर आप कोई पैशन फॉलो करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप अगर इवन इफ उसमें फेल हो जाते हो तो आप कहीं कुछ लूज नहीं कर रहे हो। आप इवेंचुअली यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़े, आप फेल हुए, आप वापस उस स्टेप पे आ गए। सो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, सो व्हाई नॉट ट्राई एंड गो फॉर इट, राइट? लाइक मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत टाइम से बहुत स्केप्टिकल थी कि करूँ नहीं करना चाहिए, बट व्हेन आई रेड दिस एंड आई वाज लाइक दैट इज सो ट्रू एंड आई वेंट अहेड फॉर इट। अब वो फेल होती हूँ या कुछ भी होती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, एंड दैट व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल अस, नॉट टू केयर अबाउट इफ यू सक्सीड और नॉट, जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। स्पेन के एक कैफे में एक ओल्ड मैन होते हैं और वो पेपर पे कुछ स्क्रिबल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर वो स्क्रिबल करते हैं, फिर उनको वो पसंद नहीं आता तो उसको स्क्रम्बल करके वो फेंकने वाले होते हैं। तो उनकी नेक्स्ट में एक लेडी बैठी होती है और उनको रोकती हैं, वो उनको बोलती हैं वेट प्लीज डोंट थ्रो दैट, आप मुझे दे दीजिए, आई विल पे यू फॉर दिस। तो जो ओल्ड मैन होते हैं वो उनको बोलते हैं ठीक है, दैट विल बी $20,000। तो लेडी शॉक हो जाती है कि इतनी सी देर के लिए 20,000, एंड शी लिटरली सेज कि बट इट टुक यू 2 minutes टू ड्रॉ। तो जो ओल्ड मैन होते हैं वो उनको बोलते हैं नो मैम, this took me 60 years to draw this. And that old man was the Pablo Picasso, the artist we all know. Improvement in anything is based on thousands of tiny failures. The magnitude of your success is based on how many times you have failed at something. So जो लोग failure से डरते हैं या जिनको वो पसंद तो किसी को नहीं होता यार, मेरे को भी नहीं पसंद है कि मैं फेल हो जाऊँ किसी चीज़ में, बट उसी से आप सीखते हो। बिकॉज अगर आप एक बार फेल होते हो तो आपको लगता है कि ओके आई हैव टू इम्प्रूव दिस, एंड देन नेक्स्ट टाइम आप फिर उस चीज़ को एटलीस्ट इम्प्रूव कर लेते हो। तो एक एक एस्पेक्ट इम्प्रूव होता जाता है एंड इवेंचुअली यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट्स what the writer is trying to tell you. If someone is better than you at something, then it's likely because she has failed at it more times than you have. अगर हम बचपन का एग्जाम्पल लें, अगर हम जैसे जब चलने के लिए हम सब गिरते हैं, राइट? हम साइकिल चलाते हैं तो हम साइकिल चलाने में हर कोई गिरा हुआ है। अगर हम ये सोच लें कि हम साइकिल चलाने में गिर रहे हैं तो हम साइकिल नहीं चला पाएंगे, तो ऐसे तो हम साइकिल नहीं सीख पाएंगे ना। So same thing applies to all the other aspects in our lives. अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अगर हम उसमें फेल होने से डरेंगे तो हम उस चीज़ में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद राइटर बात करते हैं the do something principle के बारे में। अगर हम ये चेंज कर दें कि हम सक्सेसफुल तब नहीं फील करेंगे जब हम एक्चुअली कुछ अचीव कर लेते हैं, बट हम सक्सेस का बेसिकली मेट्रिक चेंज करके सिर्फ एक्टिंग ऑन समथिंग कर लें, थिंग्स वुड बी सो इजी। तो फेलियर होता है कि सक्सेस होती है, इट वोंट मैटर, एंड लाइक पाब्लो पिकासो वी वुड बी डूइंग समथिंग। वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी छोटी से छोटी चीज़ या इट कुड बी बहुत बड़ा एक्शन। पर कुछ करो, और एक चीज़ करते हो सही नहीं समझ में आती है, ट्राई अनदर थिंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग समथिंग। दैट इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू एंड यू विल अचीव दैट। मैंने इसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया एंड आई लिटरली सी इट एवरी डे एंड आई फील एंड आई ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ विद दैट कि इट्स ओके, ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, जस्ट कीप ऑन डूइंग समथिंग। थैंक यू मार्क फॉर दिस।
एंड आई कांट टेल यू ऑल द स्टोरीज बिकॉज इस बुक में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, बहुत इंस्पिरेशनल हैं. राइटर ने अपनी पर्सनल स्टोरीज भी बहुत सारी शेयर करी हैं. सो प्लीज़ अगर आप इस बुक को अच्छे से जानना चाहते हो एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, प्लीज़ गो एंड रीड दिस बुक, क्योंकि तभी आप इसका एक्चुअल फन एंजॉय कर पाओगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. दैट इज़ द वे यू कैन सपोर्ट अस. और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, अपने फैमिलीज़ को शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, हर सोशल मीडिया पे शेयर करो. एन्जॉय योर डे, हैव फन, रिलैक्स, चिल, पढ़ते रहो, मज़े में रहो, ऐश करो एंड प्लीज़ स्टे सेफ. टेक केयर. दिस इज बुकशिप. मैं मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ. दिस इज शिप्रा. बाय बाय. टेक केयर.